हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के टोटल 25 क्वेश्चंस जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर इन 4 चैप्टर से कोई भी बड़ा साइज का क्वेश्चन आए लाइक 3 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स का, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के हर एक मोड़ पे, हर एक सफ़र पे हम आपके साथ हैं एंड आपको टॉपर बना के ही छोड़ेंगे। सो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 3, 6 एंड 8 मार्क्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्पेशलिटी ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ चानूदारू ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या आपका रोल था एंड स्पेशली एक प्लेस था चानूदारू करके, उस प्लेस में क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या था, कैसे था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है आपको 60 to 80 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लाइक 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, आपको 120 to 160 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 200 to 300 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द फीचर्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई इन तीनों क्वेश्चन को पूछ सकता है, तीनों क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। इन तीनों क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, हमारे चैनल में बोर्ड एग्जाम तक जितने भी वीडियोस आएंगे देखते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लास्ट ईयर भी अपने बच्चों को, जिनको हमने प्रॉमिस किया था एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उनको फ्री में प्रोवाइड करवाया था एंड उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ओपिनियंस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सोसाइटी जो था उस पीरियड में क्या पॉलिटिक्स था, क्या रोल था, क्या लीडर्स थे, वो चीज़ें के बारे में आपको जो भी पता है, एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, जो भी उस पीरियड के बारे में पता है, वो आप एक्सप्लेन करो। ये भी आपका लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हो 3 and 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का तो नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जॉन मार्शल जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, उनका क्या रोल था इस मतलब खोज में, हड़प्पन सिविलाइजेशन उस पीरियड के जो खोज थे उनमें इनका क्या रोल था, वो आप लिखो। इसको आप 3 मार्क्स के लिए मेनली 3 पॉइंट्स में सीख सकते हो, जिसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस है, फुल मार्क्स मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do the archaeologists and the historian find the Harappan script enigmatic? Explain the reasons. ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में सीबीएसई पूछ सकता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर से हमने टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई इन क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, आंसर उसका सेम रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अभी हम देखेंगे चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज जेम्स प्रिंसिप कंट्रीब्यूशन कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन द इंडियन एपिग्राफी। देखो, ऐसा क्यों माना जाता है, जो ये जेम्स प्रिंसिप था उसका जो कंट्रीब्यूशन था भारतीय इतिहास में, ओके, और आप कह सकते हो भारतीय लेखन में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लाइक हिस्ट्रिक डेवलपमेंट क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मगधा बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th and the 4th century बिफोर कॉमन एरा। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल नहीं सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को 10 स्टार लगा सकते हो। ये क्वेश्चन सीबीएसई का पसंदीदा क्वेश्चन है, सीबीएसई इस क्वेश्चन को 8 मार्क्स तक भी पूछ सकता है।
इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जिसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट ये मगधा वाला जो पीरियड है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर लिख सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस इन द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिन कीजिए जो लिमिटेशन था, जो इंस्क्रिप्शन थे उस वक्त के, उसको समझने में क्या क्या लिमिटेशन फेस करना पड़ा वो आप एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द सोर्सेज यूज्ड फॉर द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स। ये जो हमारे गुप्ता रूलर्स थे जिन्होंने भारत में अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक रूल किया है, अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 400 कॉमन एरा, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे भारत की हिस्ट्री में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से सोर्सेज की मदद से हमको इनके बारे में पता चलता है, गुप्ता रूलर्स की उस पीरियड के जो रूलर्स थे, ओके, चंद्रगुप्ता, ये जो इनके बारे में कैसे पता चला वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी आप 10 स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड द ट्रेड्स ऑफ 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा। 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा का जो टाइम पीरियड था, उस पीरियड में क्या लैंड ग्रांट का सिस्टम था, क्या ट्रेड का सिस्टम था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 to 6 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, जनरली 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी टोटल चैप्टर 1 चैप्टर 2 के टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो सीबीएसई घुमा फिरा के पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। लास्ट ईयर्स में भी हमने ऐसे ही बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एंड उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। मैनी ऑफ देम स्कोर मोर देन 95%। तो आपको भी इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हम जो भी बता रहे हैं आप उसको अच्छे से कीजिए। सीबीएसई में उसको पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको आपका मन पसंदीदा नंबर मिल सकता है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ कक्षा आपके लिए लाया है आंसर राइटिंग कोर्स फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कोर्स ज्वाइन किया है एंड उनका जो मार्क्स है वो ह्यूज अमाउंट में बूस्ट हुआ है फ्रॉम प्री बोर्ड्स टू फाइनल बोर्ड्स। ऐसे बच्चे होते हैं जो सब पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आप आंसर राइटिंग में लैग कर जाते हो। एंड मार्केट में जितने भी आंसर राइटिंग कोर्स है वो बहुत हाई कॉस्ट का है, ठीक है। हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट में अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा क्वालिटी एक कंटेंट लाने जा रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं, आज से ही लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप अभी एनरोल कर सकते हो। टॉप 20 स्टूडेंट को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। आप अभी ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी हम बताते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर, प्लस इस कोर्स में हम आपके पर्सनली गाइड करेंगे। आपको टोटल 20 क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिनका आंसर हम आपका पर्सनली चेक करेंगे। 20 क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका हम आंसर आपको लिखना होगा। आपका हम टेस्ट जैसा लेंगे, उसका आंसर हम चेक करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको हम बताएंगे। ये आपको एकदम लोएस्ट कॉस्ट में मिल रहा है जो आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ इस आंसर राइटिंग कोर्स का और भी बहुत सारा बेनिफिट है जो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इसकी मदद से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई एनी 2 strategies involved Brahmans to enforce the norms of the Varna orders from 600 before Common Era to 600 Common Era। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स का पूछ सकता है। यहाँ पे बताया गया कि कौन सा स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व था ब्राह्मण के द्वारा जो वर्ना ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने में और आप कह सकते हो वर्ना ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Question number 14. Mention the rules about the classification of the pupil in the terms of the Gotra under the Brahmanical practice of 1000 before Common Era। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 6 मार्क्स का आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपको पूरा का पूरा जो गोत्र सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत। सीबीएसई 3 मार्क्स का पूछता है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन में आपको मेनली क्या क्या लैंग्वेजेस एंड पूरा कंटेक्स्ट ऑफ महाभारत एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 वर्ड्स तक आप मेंशन करो, ज्यादा कुछ लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रूव दैट द टेक्स्ट ऑफ द महाभारत वाज डायनामिक वन। कैसे आप प्रूव करोगे कि जो ये महाभारत का टेक्स्ट है ये एक डायनामिक टेक्स्ट है। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए सीबीएसई पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द अनटचेबल्स इन द एंशिएंट सोसाइटी। जो हमारा ये एंशिएंट सोसाइटी था, जो अप्रोक्सीमेटली 1000, 2000, 3000 साल का पहले का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, उनका क्या पोजीशन था सोसाइटी में उनका क्या रोल था, सोसाइटी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द ब्राह्मण्स डेवलप्ड ए शार्पर सोशल डिवाइन। ये जो ब्राह्मण्स थे, ये जो एक सोशल डिवाइन डेवलप्ड किया था अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल पहले, जो ये 4 वर्ण सिस्टम बनाया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये जो चारों सिस्टम बनाया, ठीक है, ये जो सिस्टम था, ये जो चारों चीज़ें था, और ये जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम था, उस सिस्टम को कैसे ब्राह्मणों ने डेवलप्ड किया था। ये क्वेश्चन मॉडरेट तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज़्यादा पूछने का चांसेस नहीं है। ये क्वेश्चन मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने चैप्टर 3 से टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो सीबीएसई घुमा फिरा के पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, इनके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज कक्षा हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नंबर 19, क्रिटिकली एग्जामिन द सांची सर्वाइव्ड व्हाइल द अमरावती डिड नॉट। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिन कीजिए कि ये जो सांची स्तूपा है, ठीक है, वो सांची स्तूपा, ठीक है, वो सरवाइव कर गया, बट ये जो अमरावती स्तूपा है वो सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ, कौन से ऐसे रीजंस थे। क्वेश्चन 3 एंड 6 मार्क्स के आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। 6 to 8 मार्क्स तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है बुद्धा एंड महावीरा दोनों की टीचिंग्स दे दिया, 4-4 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसा भी हो सकता है। सीबीएसई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है, उसके लिए भी आपको हमेशा प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन, मेनी रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परमानेंट visible from the monuments of the sculpture, even paintings. Critically examine the statement. ये क्वेश्चन भी चैप्टर 4 हिस्ट्री से दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 मार्क्स तक भी पूछा जा सकता है। जनरली 6 मार्क्स तक हाईएस्टली पूछा जाने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड द स्कल्पचरल फीचर ऑफ सांची स्तूपा। यहाँ पे सांची स्तूपा का स्कल्पचरल एंड स्ट्रक्चरल फीचर बताने के लिए बोला गया है। क्या क्या उसमें ड्राइंग्स है, क्या क्या पेंटिंग्स है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर्स है, कैसे क्या है, सारी चीज एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द सुत्त पिताका रिकॉन्स्ट्रक्ट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ये जो सुत्त पिताका है, कैसे बुद्धिज्म को, जो फिलोसफी है बुद्धिज्म का, उसको एक एक्सट्रैक्ट करता है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को वो कैसे शेप करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 and 6 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। डिस्कस हाउ एंड व्हाई स्तूपास बिल्ट। स्तूपा को कैसे बनाया गया था। ये क्वेश्चन 3 and 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पीवीएसएस में पूछा है। And the last question of the day, name the 2 types of the sources which we come to know about the Buddha and his teaching. 2 टाइप के सोर्सेज बताइए जिसकी मदद से हम बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में जान सकते हैं, और कहाँ से ये बुद्धिज्म आया, क्या हुआ था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 and 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे विनती रहेगा कि आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, हमारा आंसर राइटिंग कोर्स आपको एक दिशा देगा, एक दशा देगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट मिलते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन, एक्सप्लेनेशंस एंड मेनी मोर, ठीक है। एंड हमारे हर वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ प्लस सीवीटीज़ के कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ कक्षा। वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।